नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख 13 दिसंबर, दिन बुधवार। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक क्यों। संसद में आज दर्शक दीर्घा में बैठे दो अज्ञात लोग एकदम से नीचे की तरफ, जहां हाउस था संसद का, छलांग मारते हैं और जहां सांसद बैठे थे उन बेंचों से कूदते हुए, वन बाय वन करते हुए वहां निकलते हैं तो हंगामा हो जाता है, क्योंकि एक अज्ञात व्यक्ति जिसने अपने जूते से खोलकर स्मोक फायर कर दिया, एक ऐसी पीले रंग की गैस छोड़ दी जिससे नाक में जलन होती है और बहुत सी परेशानी होती है। यह सब देख जो मौजूद सांसद थे उन्होंने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इस बीच कुछ सुरक्षाकर्मियों ने उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। अब सवाल ये उठता है कि यह चूक आखिर हुई तो हुई क्यों? क्यों ऐसी बड़ी चूक हुई इस नए संसद भवन में, जहां कहते हैं कि ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के इंतज़ाम हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन ये दो अज्ञात व्यक्ति घुसे, दर्शक दीर्घा में पहुंचे और फिर वो हाउस जहां सांसद बैठते हैं उनकी बेंच पर वन बाय वन करते हुए स्पीकर की ओर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको काबू में कर लिया गया। इतना ही नहीं, इनके दो साथी संसद के बाहर थे जो हो हल्ला कर रहे थे, उनको भी पकड़ लिया गया। उनमें एक युवती थी जिसका नाम नीलम, और जो अंदर जो पकड़ा गया, जिसको पिटाई की गई सांसदों ने, उसका नाम सागर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये इसी दिन क्यों हुआ। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को, यानी कि 22 साल पहले, संसद भवन में, जो कि पुराना संसद भवन था, उसमें इसी तरह से आतंकी हमला हुआ था और 7 पुलिस के कर्मचारी शहीद हो गए थे। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। और अब नए संसद भवन में भी ऐसा हो गया। ये तो गनीमत है कि जिस शख्स ने संसद भवन की दर्शक दीर्घा से कूदकर नीचे हाउस की तरफ अपने जूते से सिर्फ एक येलो रंग की गैस ही निकाली, अगर उसके पास कोई बम होता या कोई हथियार होता तो अंदाज़ा लगाइए कि संसद भवन में कैसा, कितना बड़ा हंगामा हो जाता, खून खराबा हो जाता। कौन होता उसका जिम्मेदार? आज जो 22 साल पहले जो सुरक्षाकर्मी, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे आतंकी हमले से, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह सवेरे संसद भवन में शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य सांसदों ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया
और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाने के लिए चले गए थे। लेकिन पीछे से संसद भवन में यह हंगामा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए जाने के दावे करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसी बड़ी चूक क्यों हो गई? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए सरकार को, गृह मंत्री को और जांच एजेंसियों को कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े अहम सवाल हैं कि ये तो एक जो 4 लोग पकड़े गए हैं, ऐसे लगते हैं कि कोई 9 सिखिए हैं जो कि इस संसद भवन के भीतर उनमें से 2 घुसने के बाद भी कोई बड़ा हंगामा नहीं कर पाए, सिर्फ एक येलो गैस ही चला पाए। लेकिन अगर उनके पास अगर कोई बड़ा हथियार होता या कोई बम होता तो क्या अंजाम होता, इस सोचकर भी रूह कांपने लगती है। अब स्पीकर ओम बिरला ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि सांसदों के और सांसदों के पूर्व सांसदों के जो पीए हैं उनके भी एंट्री पास बंद कर दिए गए हैं और उनके जो आगे दर्शक दीर्घा में आने वाले विजिटर हैं उनके भी पास फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। अब सोचने की बात यह है कि संसद भवन सांसदों के लिए है, दर्शक दीर्घा की ज़रूरत ही क्या है? जब दर्शक दीर्घा में आने वाले लोगों की आप सही तरह से जांच पड़ताल कर ही नहीं सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो उनको तरीके से नहीं कर पाते, उसमें चूक क्यों हो जाती है, तो फिर दर्शक दीर्घा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? सांसद हो आप, आपस में ही बातें करते रहो, आपने ही निर्णय लेने हैं, और जो सीधी लाइव जो आपकी रिपोर्ट होती है वो टीवी पे आ जाती है, लोग देख लेंगे। दर्शक दीर्घा बनाने की ज़रूरत क्या है? आपने सांसदों में ऐसे भी सांसद हैं जो वहाँ संसद भवन में बैठकर गाली गलौज करते हैं, बहस करने की बजाय एक दूसरे पर छींटाकसी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है दर्शक दीर्घा की? आपकी तो सीधे लाइव टेलीकास्ट देखे जा सकते हैं। इस पे भी विचार करें सांसद या स्पीकर ओम बिरला। अब इसके अलावा जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि ये जो 4 लोग इस संसद पर हमला करने के नियत से आए थे, तो उनकी सोच क्या थी? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उनका मकसद क्या था, क्या चाहते थे वो। ये सब बातें उनसे जब पुलिस पूछताछ करेगी तभी पता लगेगा। उन्हें फिलहाल संसद थाने में ले जाया गया है, जांच की जा रही है, लेकिन उस जांच का खुलासा सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जिन 2 लोगों ने दर्शक दीर्घा में एंट्री की वो किसकी सिफारिश से की, कौन सा वो सांसद था या पूर्व सांसद था जिसकी सिफारिश से इनकी एंट्री हुई है। उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर इस तरह की चूक भविष्य में होती रही तो
संसद भवन में जाने वाले सांसदों के जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उनके साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इस पर गहन चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को आकर इन सब बातों का जवाब संसद में देना चाहिए। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।